तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 8 का क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम समझते हैं, पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने बोला हुआ है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जो हमें बताया हुआ है, और इन्होंने हमें बता दिया जो एफ जो है वो डी सी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ये चीज़ इन्होंने हमें बता दी है। शो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ, जो ए एफ है ये वाली लाइन है, और ई सी है वो ट्राइसेक्ट कर रही है डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट कर रही है। कहने का मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। अब जो गिवन है और जो हमें दिया हुआ है उन चीज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए क्या होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग के जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसके 8.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं टू प्रूफ। जो टू प्रूफ है हमारे पास, टू प्रूफ हमारे पास क्या है कि जो कहाँ गया हमारे पास ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब हमें प्रूफ करना है डी पी बराबर है पी क्यू के और क्यू बी के, या बी क्यू भी बोल सकते थे इसको हम। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन और हमने ये लिख दिया। टू प्रूफ हमारा क्या था, तो चलिए प्रूफ करते हैं हम। अब देखो, अब हमारे पास इन्होंने पैरेललोग्राम बता दिया, उसके लिए सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं। हमें जो ए ई सी एफ है इसको भी हमें पैरेललोग्राम यहाँ पे करना ही पड़ेगा। कैसे, अब देखो इन ए बनाता हूँ भाई से, ए ई सी एफ क्वाड्रिलेटरल। इस वाले क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास जो ए ई है वो पैरेलल है एफ सी के। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, क्योंकि भाई ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इस वजह से उनका पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। देखो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो इनका जो हिस्सा है, जो इस लाइन का हिस्सा है यहाँ पे हमारे पास इस लाइन का हिस्सा है वो भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ये चीज़ हमने यहाँ से यहाँ तक की लिख दी क्योंकि पूरी लाइन वो पैरेलल थी। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई ई मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ई जो है वो बराबर भी हो जाएगा किसके, एफ सी के। इसका रीज़न क्या देंगे, इसका रीज़न हमें क्या देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, गिवन में से लिखते हैं हम इसे। गिवन में हमने यहाँ पे लिखा नहीं है कि एफ मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे रीज़न पूरा ही लिख देते हैं। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ये भाई इस वाली लाइन का रीज़न है। रीज़न लिखना ज़रूरी है तभी पता चलता है। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये भी क्या हो गया हमारे पास, पैरेललोग्राम। हिंस ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम ये हमने क्यों करा है उसका रीज़न है। ठीक है, उसका रीज़न है, जब हम आगे सोल्व करेंगे तब पता चलेगा भाई। चलिए अब करते हैं मेन पार्ट सोल्व। ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी में देखो जो ट्राइंगल है ये वाला ए बी पी, इसको मैं बना के बताता हूँ भाई तुम्हें। ट्राइंगल को रुक जाओ, ट्राइंगल हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अरे ये ट्राइंगल तो गलत बन गया, चलो इसको यहाँ बनाते हैं, वहाँ पे सेट करते हैं ये वाला ट्राइंगल। दोबारा बनाते हैं भाई, बेकार बन गया ये वाला ट्राइंगल। ये रहा ट्राइंगल। चलो भाई इस ट्राइंगल को देखो, जो ये वाला ट्राइंगल है जो हमने यहाँ पे बना दिया, इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, ई जो है इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमें क्या करना है, जो ई क्यू है वो पैरेलल है ए पी के।
अब इसका हमें यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा। देखो ई क्यू जो है पैरेलल है ए पी के, रीज़न क्यों क्या है इसका, जो ई सी है ना वो पैरेलल है ए एफ के। अब वो क्यों है, क्योंकि ये हमारा पैरेललोग्राम है, इस वजह से इसके अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाता है हमारे पास, Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी पी। इस वाली लाइन का क्या हो गया, वो मिड पॉइंट हो गया। इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास पी क्यू जो है बराबर आ जाएगा क्यू बी के। ये हमारे पास एक पार्ट आ गया, इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं इसको हम। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरे ट्रायंगल में, इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज किया, इस बार हमें देखना है ये देखो ये वाला ट्रायंगल। ठीक है भाई, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास इसे सोल्व करने हैं। इसके लिए लाइन बना लेते हैं भैया हम यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखते हैं हम यहाँ इन ट्रायंगल डी क्यू सी में जो यहाँ पे ट्रायंगल बनाया ना ये वाला कलर वाला, इसमें देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास हमें क्या देखना है, इसमें F जो है ना इज मिड पॉइंट ऑफ DC गिवन दिया हुआ है भाई, ये गिवन है F जो है मिड पॉइंट ऑफ DC का, ये हमने लिख दिया इस वाले ट्रायंगल में। दूसरा हमारे पास जो है जो PF लाइन है ना वो पैरेलल है हमारे पास QC के। इसका रीजन क्या देना पड़ेगा, देखो ये वाली जो लाइन है पैरेलल थी इसके, तो ये इसका भी रीजन सेम रहेगा। AF जो लाइन है वो पैरेलल है EC के, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये भी एक क्या है पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा हमारे पास, जो P है P इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू का, इस वाली लाइन का ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, डी पी जो है बराबर हो जाएगा पी क्यू के। भाई मिड पॉइंट है तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो गया यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो चीज़ से हमने क्या कर दी, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अब हमारा मेन पार्ट होता है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हमारे पास देखो जो डी पी लिखता हूँ पहले भी, डी पी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है क्यू बी के। ध्यान से देखो, हमें यही प्रूफ करना था, हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हिंस दो हमारी जो लाइन है ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी डायगोनल, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया, बहुत इजी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं अब हम।